कि वो कॉलेज तो कभी गया नहीं, तो क्या हो गया। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। आई होप आप चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका मेरे एक और अनदर व्लॉग में स्वागत है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जब भी तुम्हें उसकी याद आए तो कुछ मत करो, फोन उठाओ, कैमरा उठाओ और दिल की जितनी बातें है बोल दो। चाहे दिल में उसके लिए प्यार हो, चाहे दिल में उसके लिए भड़ास हो, अगर बोल दोगे तो मन हल्का होगा। बाकी मेरे फ़ोन की होगी बैटरी लो, 20% बैटरी है, फ़ोन चार्ज करूँगा। बाकी पापा को खाना दे दूँ सबसे पहले। तो मम्मी को मना कर दिए थे? नहीं, मैंने खाना खा लिया वैसे। गुड़ का है तो मैं खाना वापस लेके जाऊँ? इतनी मुश्किल से मम्मी खाना बनाती है, इतना एफर्ट दिखाती है, तुम्हें खाना नहीं खाना? बड़ी मम्मी की फिक्र है। और क्या, प्यार से खाना बना के देती है और खा नहीं रहे हैं। इसकी फिक्र मत करो, अब मम्मी की फिक्र करो। चलो भाई, चाचा नमस्ते, हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय। चलो आओ। तो भाइयों देखो, ज़िंदगी में किसी के लिए प्यार हो या ना हो, माँ बाप के लिए ज़रूर प्यार होना चाहिए। चाहे तुम उनको दिखा पाओ या ना दिखा पाओ, पर प्यार ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, लाइफ में उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो और अपने माँ बाप के लिए बहुत सारा प्यार रखो। उसके जाने के बाद जो मुझे दूसरी चीज़ खुश करती है ना, उस दूसरी चीज़ का नाम है बारिश। भाई बारिश की हर एक बूंद मुझे उसकी याद तो नहीं दिलाती, मगर मुझे बस इतना याद दिलाती है कि उसके साथ बिताए हुए पल कितने हसीन है मेरे लिए। बाकी सब वाला लगा रहे भाई। फ़ोन का स्टोरेज भी भर गया है मेरे, क्या करूँ मैं। थोड़ा उधर देख रहा हूँ, कोई ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है आगे। मामे हीर दे। और भैया कैसे हो? देखो, किसी को जानो या ना जानो, बस सबसे बात करो, तुम्हारी दोस्ती फिर होते जाएगी। क्योंकि तुम जितना खुद को प्योर दिखाने की कोशिश करोगे, जितना खुद को सच्चा और अच्छा दिखाओगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुखौटा पहनने, झूठ का मुखौटा पहनना छोड़ दो, सच का मुखौटा पहनो। बेशक मुखौटा कितना भी गंदा हो, पर लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से याद करेंगे, ठीक है। और बाकी पर्स देखो कितनी प्यारी लग रही है, पीली पीली जैसे मेरे दांत है। दांतों में गैप बहुत है, लड़की ने बहुत बोल दिया है कि ब्रेसलेट लगवाओ, ब्रेसलेट लगवाओ, बट उससे कहाँ पता मैं ठहरा गरीब ब्रेसलेट लगवाने के 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा। अगर मैं 30,000 रुपये के ब्रेसलेट लगवाऊंगा, 30,000 रुपये अपने पापा को दे दूंगा ना, जो मेरे पापा के चेहरे पे खुशी दिखेगी, वो खुशी ना लड़कियों की खुशी से ज़्यादा होगी। तो लड़कियों के कहने पे भाई मैं कुछ नहीं करता, जो भी करता हूँ मैं अपने दिल की सुनता हूँ और अपने माँ बाप की सुनता हूँ। क्योंकि मैं अपनी माँ का मगरमच्छ और बाप का नालायक लड़का हूँ। बस भाई कुछ नहीं, मैं पता क्या चाहता हूँ, एक दिन मैं ना अपनी माँ को किसी महंगी दुकान पर लेके जाऊँ, उन्हें कपड़े दिलाऊँ और बोलूँ मैं, आजा माँ मैं तुझे शॉपिंग कराऊँ, तू फिक्र ना कर, ये पैसा ये पानी है। बस इस गाने पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, माँ के साथ इस गाने पे। तुम तो इतना काबिल बना दो मुझे। और भाई मैं व्लॉग ना फेम वेम के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं व्लॉग बना रहा हूँ घर चलाने के लिए। क्योंकि इसकी जो अर्निंग होगी ना, इससे मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करूँगा। क्योंकि मैंने ना यही यही टी शर्ट, यही लोवर में ना ज़िंदगी बिता दी है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छे कपड़े पहनूँ और अपने माँ बाप का थोड़ा लाइफस्टाइल बदलूँ। बस इतना ही चाहता हूँ, इतना तुम करवा दो बहुत है मेरे लिए। देखा भाई, बारिश भी उसकी तरह थी, कुछ समय के लिए आई, छोड़ के चली गई। मगर मैं इस बात से उदास क्यों हूँ? क्या हुआ चली गई तो आज भी उसकी यादें मेरे पास है, उसी के सहारे जी लूँगा। कोई बात नहीं, प्यार ही जो इतना करता हूँ मैं उससे। बाकी भाई आज मेरा लुक देखो, इतना हैंडसम लड़का छोड़ के गई है तू। सोच, इतना हैंडसम लड़का छोड़ के गई है, क्या बीतेगी तुझ पे। मगर कभी मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दी, हमेशा मैं चाहा कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, तू आबाद हो जाए। हमेशा दुआ में बस ये मांगा कि तू खुश रहे। क्यों कि मुझे सिर्फ तुझसे प्यार नहीं था, तू ही मेरी सब कुछ थी। I love you। क्यों ऐसी फालतू की हरकतें करता हूँ मैं? कभी कभार मेंटल हेल्थ बेकार हो जाती है मेरी, मगर कोई बात नहीं, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। देखो ये तो सच बात है, कोई किसी के लिए परमानेंट नहीं आया है, मगर भाई
अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ परमानेंट नहीं है तो उसको इस कदर प्यार करो ना कि वो अगर तुम्हें छोड़ दे तो भी वो तुम्हें याद रखे, क्योंकि किसी का परमानेंट साथ नहीं रहा है किसी के पास, मगर उसकी यादें परमानेंट ज़रूर रहती हैं। ठीक है, बाकी भाई आज हमें बहुत सारा काम है, सारा काम निपटाना है, क्या करें, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। पैसा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिश्ते, बट गलत बात, रिश्ता इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पैसा। रिश्ता इज़ एवरीथिंग, पैसा इज़ नथिंग। गॉट इट? ये सारी बातें मुझसे सुनो, क्योंकि तुम अकेले में पैसा कमा लोगे मगर अकेले में रिश्ते नहीं कमा पाओगे। अगर तुम राहों पे अकेले रह जाओगे तो कोई सहारा नहीं होगा। अगर सहारा नहीं होगा तो तुम रोड कैसे क्रॉस करोगे? अगर तुम रोड क्रॉस नहीं करोगे तो बहन चोद मर जाओगे। यार ऐसी फालतू की बकचोदी करने की आदत हो गई है। बाकी तुम लोग देख सकते हो मेरी हालत, इतना पसीना, जैसे लग रहा है अभी मैं जंग लड़ के आ रहा हूँ। और शर्ट, ओ बेबी, इतना तो मैं बारिश में नहीं भीगा जितना मुझे मेरे पसीनों ने भिगा दिया। फक यार, गर्मी बहुत है। चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, एसी लगाओ, चाहे पंखे में बैठो, चाहे कुछ भी करो, हमेशा गर्मी 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 गर्मी। पसीने ने भिगा के मुझे इतना गंदा बना दिया ना। लाइफ में कितना भी दुख हो भाई, बस एक एंटरटेनमेंट करने वाला दोस्त होना चाहिए, बाकी सब जिंदगी मस्त चलती है। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश भी उसकी तरह है, जब मन करता आ जाती है, जब मन करता चले जाती है। देखो फिर से आ गई बारिश, देख रहे हो ना, पूरा रोड गीला कर दिया उसने, जैसे पूरा रोड गीला कर दिया बारिश ने, बिल्कुल उसकी तरह जैसे उसने मुझे रुला के गिला। अरे बहन चोद, बारिश हो गई, चलो चल यार, आज शर्ट पैंट में भीग जाऊंगा सोच रहा हूँ। क्या करूँ यार, मम्मी गाली सुनाएगी। शोरूम चलना है डायरेक्ट। एक मादर चौथ के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, बहन का लौड़ा, एमजी वाला मादर चौथ का बच्चा। गाड़ी लेके जा रहे थे, बहन के लड़ने टक्कर मार दी। तेरी और मेरी किस्मत क्यों ऐसी है, मुझे समझ नहीं आता है। भगवान ने इसकी और मेरी किस्मत सेम बनाई है, पता नहीं क्यों। इसके चोट लगी कल, ये देखो पैर में, मेरे भी चोट लगी आज, वो भी पैर में, और वो भी सेम पैर में सेम जगह पे। देखो, सोच लो, मतलब भगवान ने कितना अच्छा बनाया हम दोनों की किस्मत। बाकी बारिश हो रही है भाई, इस मौसम में याद तो उसकी आनी थी। डिग्गी में डाल देना, फिर इधर आ जा साइड में। क्या यार, बारिश में भीग गया। हाय हाय हाय, ये जो बारिश की बूंद ने फिल्टर बना दिया ना भिगा के। हाँ, क्या इफेक्ट आ रहा है, ब्लर हो जा रहा है। कितना क्यूट दिख रहा है यार। पर लड़की हर बार मुझे धोखा देती है, हर बार मुझे चीट करती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। पर कोई बात नहीं भाई, सबकी तरह मैं नहीं बन सकता, मेरी तरह हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह मैं लोगों को चाहता हूँ उस तरह लोग मुझे नहीं चाहते। ये सच्चाई है। भाई ब्लर क्यों हो रहा है, इधर साफ हो, बिल्कुल मेरे दिल की तरह साफ हो, ब्लर होने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगने लगा ना कि मेरी डार्लिंग बन चुका है तू फ़ोन, क्योंकि सारी दिल की बातें मैं तुझसे शेयर करता हूँ। अगना, मुतना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना, सुख दुख, सब में तू ही साथ दे रहा है आजकल मेरा। ऐसे क्यों? मुझे तो लगता है कि तू ये मेरे लिए लॉयल है। अगर तुझे कभी दिक्कत आएगी ना, तो चाहे कितने भी पैसे लगेंगे, मैं तुझे ठीक कराऊँगा, क्योंकि तूने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है। आई लव यू। क्यों मैं खुद को पसंद करने लगा हूँ। देखो शीशे में, देखो सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे मेरे पीछे मुझे कुछ ना दिखे, बस मुझे मेरी मंजिल और मुझे बस तू दिखे। चलो भाई चलते हैं।
आखिर भी हो गया मेरा मामला सेट। जा रहा हूँ घर। अब इस पुस्तक में मेरी कुछ बातें लिखी हैं, इन बातों को पढ़ूंगा, क्या पता मुझे कुछ सफलता प्राप्त हो। भाई बारिश एंजॉय कर लिया, बारिश में नहा भी लिया, और उसके बाद मुझे एक प्यारी सी बात याद आई, याद नहीं आई मतलब मेरे मन में आई कि पहले के लोग जब गाड़ी से गिरते थे या कहीं से भी गिरते थे, एक्सीडेंट होता था, तो चोट लगने पे उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी, माँ। और आजकल ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हो, चाहे चोट लगे चाहे गिरे, तो मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती है, वो है गाली। बहन चोद बता रहे हो, ऐसा कलयुग आ चुका है। और भाई मैंने एक संकल्प लिया है फिर से, पहले जैसा, अब मैं गालियाँ नहीं दूँगा। और यार क्या करूँ, बिना गाली के कुछ चलता ही नहीं मेरे साथ। छोड़ो यार, गाली गलौज करना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत करना चाहिए। आज तो भाई दिल्ली का मौसम एकदम उसकी तरह सेक्सी हो चुका है जैसे वो सेक्सी दिखती थी मुझे, पर मैंने कभी उसे गंदी नज़रों से नहीं देखा, सिर्फ गंदे शब्द बोले हैं। और हमेशा मैंने उसके लिए अभद्र भाषा यूज़ की है, क्योंकि भाई लोग कहते नहीं जिसको जैसा पसंद उसको वैसा ट्रीट करो, तो मैंने उसको वैसे ट्रीट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं है। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने का भी कोशिश करता हूँ। चलो मेरी कॉलेज की लड़कियों, गाड़ी चला तू बहन चोद झुकवा देगा। ये जाम देख के मुझे एक चीज़ याद आई, लगता है मैं उसके दिल में आ गया। बिल्कुल उसके दिल में इतनी भीड़ है, लोगों की कमी नहीं है, वो इतना लॉयल है सबके लिए। बिल्कुल इतनी भीड़ है उसके दिल में भी, मैं कसम से। दिल ये बेकरार क्यों है, इस पे धुन सवार क्यों है, ये तू बता। जाम तो है यार काफ़ी, पहले जाम से निकल तो फिर बात करते हैं। सकता मेरे को क्योंकि मैं हूँ भूत, बना लो भूत। चिंता ना करो, एक आर्मी के पास टैंक होता है, एक मेरे पास टैंक है, ये देखो। इसमें मेरे को कोई नहीं मार सकता है, मेरे पूरे स्क्वाड को। आप अगर आपको मारना है तो आ जाओ सामने सामने सामने। अरे यार क्या कर रहा भाई। हाँ पानी में गई रोबोट बना देगा आप। आतंकवादी का दूसरा नाम रोबोट। जादू। आगे चलो आगे। ये लोग भाई हो गए पागल पबजी के चक्कर में, पूरा दिन पबजी खेलते हैं। देखो क्या करें भाई, बंदी तो है नहीं, तो पबजी तो साथ में तू है साथ। मैं भी खेल रहा हूँ गेम, तो भाई थोड़ा गेम खेल लूँ, रिफ्रेशमेंट दे दूँ कुछ, तो फिर करते हैं कुछ खुराफाती आज। तो देखे भाई रात हो गई है, रात में मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। पता है क्यों ब्लॉग कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ना सुबह जब ब्लॉग रिकॉर्ड किया ना, और काफ़ी हद तक मैंने रिकॉर्ड करा, काफ़ी हद तक मैंने उसे अच्छा बना दिया। फिर लास्ट में मैं सोचा कि छोड़ यार, क्या अब इस ब्लॉग को डिलीट मारूंगा और कल नया ब्लॉग शूट करूंगा, क्योंकि कोई दोस्त यार मिला नहीं बात करने को। मगर फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने उसमें की है मेहनत, और देखो मेहनत कितनी भी करो, जब तक तुम्हें दर्द महसूस ना हो तब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि दर्द में फिर तुम्हें ना फील होगा कि जो मैंने मेहनत की उसका फल मुझे मिलेगा ज़रूर। तो बस वही है, उस फल का इंतज़ार है। तो इसलिए मैं रात में भी आ गया हूँ बाहर उस व्लॉग को एंड करने, और एंड करते करते क्या पता मैं कुछ अच्छी बातें कह दूँ जो तुम्हें पसंद आ जाए, एक शायरी हो जाए। सुना, ये बारिश मेरे को क्या भिगाएगी, कि ये बारिश तेरे को क्या भिगाएगी, क्या भिगाएगी उसकी यादों ने। आगे 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 नहीं बता। मैं करता हूँ इसी को कंप्लीट। दोबारा 1 2 3। ये बारिश मुझे क्या भिगाएगी, उसकी यादों ने ऐसा रुला। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा मेरे से भी दिक्कत हो गया। पकड़ फोन, पकड़। उल्टा क्यों कर रहा है, ऐसे कर। ये जो बारिश की बूंदे हैं मुझे क्या भिगाएगी, ये जो बारिश की बूंदे हैं मुझे क्या भिगाएगी, मुझे तो उसकी तन्हाइयों ने आंसुओं से भिगा दिया। आए ओए 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 ओए, देखा कंप्लीट कर दिया। कुछ नहीं यार, देखो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। थोड़ा ना मैंने सुबह कुछ एक शायरी सा बनाया था, मतलब कोशिश किया था बनाने की, पता नहीं अच्छा बना ना बना, तो मैं सुना देता हूँ, और हो सके तो मैं उसका रील भी बना दूंगा इसी में से कट करके। ले पकड़। कि मैं कहना चाहता हूँ तुम इतनी खूबसूरत हो कि सो के उठोगे फिर भी खूबसूरत दिखोगे। नहीं, रीटेक।
वो इतनी खूबसूरत है कि वो सो के उठे फिर भी हसीन दिखती है। वो इतनी खूबसूरत है कि सो के उठे फिर भी हसीन दिखती है। मैं चित्रकार नहीं मगर उसकी तस्वीर बनाने बैठूं। मैं चित्रकार नहीं अगर उसकी तस्वीर बनाने बैठूं। अगर तस्वीर ठीक ठाक भी बनाऊं फिर भी वो हसीन दिखती है। ओह अच्छा कृष्ण सुनना, तुझे एक बात पता है क्या? कि ये जो ये बच्चे अभी खेल कूद में खेल रहे हैं ना, जब तक ये बड़े होंगे तब तक इनको पता चलेगा कि ज़िंदगी इनके साथ खेल चुकी है। समझ आया तुझे? समझा ना? तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि इतना भी खेल कूद में मत मगन हो जाओ कि तुम जीवन का महत्व भूल जाओ कि तुम्हें अपने लिए करना क्या, अपने घर वालों के लिए करना क्या है। बाकी देखो ये बारिश हम लोग क्या भिगाएगी? इसकी यादों ने ऐसा भिगाया है। ये बारिश क्या ओ कच्ची गीली कर दिया आपने तो सोचो। कुछ नहीं भाई, रात में मेरा ब्लॉग करने का और घूमने का बस एक ही मकसद है कि रात के बज गए 1 और मुझे उसकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार ब्लॉग भी पूरा ख़त्म कर दूंगा बना के, और हो सके तो एक आधी रील भी शूट हो जाएगी मेरी। तो कुछ नहीं, तेरी याद आई तो मैंने सोचा कुछ कह दूँ तेरे लिए। तो पकड़ो 1 मिनट फ़ोन, ऐसे पकड़ के रख कि जब पहली बार तुमसे मिला था ना, तो मुझे लगने लगा कि मैंने भगवान से जो मांगा भगवान ने मुझे वही दिया, जो मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा दिया। मगर लास्ट में मुझे धोखा ही मिला। और तुमने भी मांगा होगा भगवान से कि मुझे खिलौना मिल जाए जिसको मैं ऐसे पटकूँगी, वैसे पटकूँगी, ऐसे घुमाऊँगी, वैसे घुमाऊँगी, और जो तुमने सोचा तुमने किया भी वही। बाकी कोई बात नहीं, जितना भी वो मेरे लिए बहुत अच्छे पल थे, हसीन लम्हे थे। बाकी तुम खुश रहना जिसके साथ भी हो, दिल से कभी तुम्हारे लिए बुराई नहीं, हमेशा अच्छा ही निकलेगा। बाय। तो जी कृष्ण एक बात बताऊं, जैसे इन पत्तों की गिरने की बात कोई अहमियत नहीं है ना, वैसी उसकी मेरे दिल में अहमियत नहीं है जब से वो मेरी नज़रों में गिरी है। ओ भाई क्या करूँ यार, मतलब उसके प्यार ने भाई इस कदर तोड़ दिया ना कि उसके बारे में अच्छा भी बोलो ना तो लगता है बुरा बोल रहा हूँ। क्या करूँ, मोहब्बत ही उससे मैंने कुछ इस कदर की थी कि अगर एक बार नफ़रत हो जाए तो वो नफ़रत ही सही, मगर उस नफ़रत के भीतर जाओगे ना तुम्हें बहुत प्यार दिखेगा। तुम्हें क्या, तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। जब तुम्हें उस टाइम नहीं दिखा तो तुम्हें अब क्या दिखेगा। वो कहते नहीं कि जो अपने होते हैं वो छोड़ के जाया नहीं करते, और जो छोड़ के दोबारा आते हैं वो अपने होते नहीं। अगर वो अपनी होती तो छोड़ के क्यों जाती, जाहिर सी बात है भाई, वो अगर मेरी अपनी होती तो मुझे छोड़ के क्यों जाती, क्योंकि छोड़ के जाने वाले दोबारा आए तो उनका मतलब यही है कि वो दोबारा छोड़ के जाएंगे। इतनी ऐसी गहरी गहरी बातें बोलने लगा हूँ ना आजकल मैं, क्या बताऊँ। देखो ये भी कुछ सोच रहा है, कुछ बना ले। क्या बना रहा है भाई? कंटेंट बना रहा हूँ। कंटेंट बना रहा है, कंटेंट। याद आ रही है उसकी। याद तो आती है भाई रात लेकिन के क्या कर सकते हैं, उसकी याद बारिश है। बारिश कभी आती कभी चली जाती, उसकी याद ऐसे आती चली जाती। ये वाला आज मैंने बोला है ऐसा कुछ, तो मैंने नहीं सुना था भाई। मैंने सुना था, कब बोला है पता नहीं, तू नहीं था मेरे साथ, पर मैंने सेम बात बोल रखी है। मैं इसकी वीडियोस भी काट करके डालूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई डेली व्लॉग्स अब आते रहेंगे। मैंने काफ़ी बार बोला, काफ़ी बार ट्राई किया पर नहीं कर पाया, पर अब कंफर्म है रोज़ आएंगे। तो भाई बने रहो और मुझे प्यार दिखाओ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।